औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th स्टूडेंट, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपुरा। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हुक्स लॉ सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम पिछले वाले लेक्चर में फिर से जाएंगे कि एक स्प्रिंग को हम जब नीचे की तरफ खींच लेते हैं तो वो इलांगेट होती है। तो ये जो है ये स्प्रिंग है और ये एक रिजिड बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको जब हम नीचे की तरफ खींचते हैं यानी कि फोर्स हम नीचे की तरफ लगाते हैं तो ये इलांगेट होता है। तो ये इलांगेट होने से इसकी जो इलांगेशन जो है वो मान लीजिए ये इतना जो है जो हमने दिखाया इतना जो है ये यहाँ से यहाँ तक इलांगेट होता है। तो इलांगेट होने से ये जो है इसका जो लेंथ अगर एल है तो हम मान लेंगे चेंज इन लेंथ उसकी बन गई है डेल्टा एल। तो यही डेल्टा एल जो इसमें चेंज हो गई यानी कि इस ओरिजिनल शेप में जो ये दूसरी डिफॉर्मिंग शेप जो है इन दो की जो फ़र्क है वो है डेल्टा एल, वो बराबर होगी वही है वही एसोसिएट होती है स्ट्रेन के साथ। और खींचने से यहाँ एक फोर्स इसके अंदर जो काम करता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स जो एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस सूरत में यहाँ एक फोर्स अपोजिट जो है क्रिएट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि ये कोशिश जो होगी इस स्प्रिंग की वापस आने की इस ओरिजिनल शेप में, यानी कि इस फोर्स से जो ही हम इसको खींचनी छोड़ देंगे रिलीज़ कर देंगे तो ये वापस अपने इस ओरिजिनल शेप में आएगी। तो ड्यू टू दिस रेस्टोरिंग फोर्स, वही रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिफाइन करती है स्ट्रेस को, वो डिफाइन करती है स्ट्रेस को। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स स्ट्रेस कहलाते हैं। और ये जो चेंज इन लेंथ जो है या चेंज इन साइज़ जो है वो स्ट्रेन कहलाती है। तो ये स्ट्रेन जो है वो बराबर होती है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। यानी कि ये डी एल जो है वो है चेंज इन लेंथ पर यूनिट, चेंज इन पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेस जो है वो है बराबर एफ डिवाइड बाई ए। एफ जो है वो है रेस्टोरिंग फोर्स और ए जो है वो है एरिया। कौन सा एरिया? अगर हम मान लेंगे ये जो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं, अगर हम हर जो एटम्स उनको हम एक लेयर में मान लेंगे, एक लेयर में मान लेंगे, यहाँ ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है और तीसरी, और हर लेयर जो है इनके जो एटम्स इनमें रहते हैं, लेकिन लेयर के दरमियान जब हम इसको इलांगेट फोर्स लगाते हैं तो लेयर एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो हर लेयर में अपनी जो है वो एरिया है, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस स्प्रिंग का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वही ए है। तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये एफ जो है रेस्टोरिंग फोर्स और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको हम स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है इसके दो टाइप्स हैं। एक है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मान लीजिए जो ही हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था, जब अब किसी रिजिड बॉडी के साथ हम रस्सी बांध लेंगे तो रस्सी को हम खींच लेते हैं तो एक रस्सी जो है इसमें एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो टेंशन फोर्स जो इसको वापस खींच लेते हैं इक्वली, जितना हम इसको खींच लेंगे तो इक्वली इसके अपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है, उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो वही जो है वो इसमें भी आता है कि यहाँ भी एक रिजिड बॉडी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो रिजिड बॉडी के हाँ यहाँ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो वही अपोजिट डायरेक्शन में जो काम कर रहा है तो यही टेंसाइल स्ट्रेस होता है। तो दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव मीन्स अगर हम किसी बॉडी को ऐसे इस पर जोड़ देंगे, या मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है उस पर एक बॉडी को हम इसके वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा करते हैं तो यहाँ से इसको हम दबाते हैं। तो मान लीजिए ये दब गया यहाँ तक, तो इसमें जो चेंज हो गई है, डिफॉर्म हो गया है, चेंज हो गई है शेप में, वो है डेल्टा एल। अगर इसकी जो लेंथ है एल है, अगर उसका साइज़ एल है तो डेल्टा एल इसमें चेंज हो गई है।
तो ये जो है ये दबाने से जो इसमें जो चेंज आती है तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरह से अगर हम किसी एक रिजिड बॉडी के साथ एक वर्टिकल में एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, इस पे रखा हुआ है, मान लीजिए एक टेबल पे हमने एक किताब को रखा है, अगर हम इस टेबल की इस किताब पे अपना हाथ रखेंगे और इसको थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो ये जो किताब है ये ऊपर की जो इसका हिस्सा है वो थोड़ा आगे जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अपनी जगह रहेगा। तो इसमें ये चेंज होगी, ये इस तरह ही होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह की चेंज जब आती है फोर्स लगाने से तो उसको हम शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं या शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें जो चेंज, मान लीजिए इसमें एक्स चेंज आ गई है और जो एंगल बनता है इस ऑर्डिनल शेप और डिफॉर्मिंग शेप में, जो इनके दो दरमियान जो एंगल बनता है वो थीटा है। तो इसका जो स्ट्रेस है वो रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर होता है। इसका जो एरिया है इसमें भी अगर हम लेयर्स मान लेंगे तो लेयर के दरमियान जो एरिया है वही एरिया ये है ए, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो स्ट्रेन जो है वो है एक्स बाई एल, दैट इज एक्स जो चेंज इन शेप है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय एल, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय एल। एक्स डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू tan थीटा। चूँकि यहाँ जो एंगल थीटा बनता है ये बहुत इट इज़ वेरी स्मॉल, ये एंगल जो है वो बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से मान लीजिए ये थीटा जो है 0 के बराबर होता है और ये tan थीटा जो बनता है यहाँ एक्स बाई एल इज इक्वल टू tan इज इक्वल टू एक्स बाई एल tan था, तो ये tan थीटा मान लीजिए थीटा के बराबर होता है। इस तरह से tan जो है ये एक्स डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। इस तरह से ये स्ट्रेन हो गया एक्स बाई एल, यहाँ शेयर स्ट्रेन जो है वो एक्स बाई एल इज इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। दिस इज ऑल टुडे स्टूडेंट्स, ओके।